बेटा वेलकम हमारी नेक्स्ट क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। ठीक है, अगर वो वीडियो ना देखी हो तो देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट होता है उसके लॉ क्या है, नियम क्या है। ठीक, मैं एक बार याद दिला दूं, जो हम पढ़ रहे थे कि भाई जो हमारा a है, a टू दी पावर m है, वहाँ पे जो a है वो तो होता है बेस। क्या होता है? BASE बेस। और जो ये m इसके सिर पे बैठा होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। EXPONENT। ठीक है, एक्सपोनेंट। जैसे कि मान लीजिए 2 दी पावर 5 है, इसको रीड तो ऐसे किया जाता है कि 2 की पावर 5। ये 2 क्या है? बेस है। क्या है? 2 बेस है। और 5 कौन है? इसका एक्सपोनेंट है। EXPONENT। ठीक है, अब हम नियम पढ़ते हैं कि अगर हमको बेस सेम मिलता है, यानी कि a टू दी पावर m है, a टू दी पावर n है, बेस तो है सेम, पावर है, एक्सपोनेंट है अलग अलग, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? बेस तो क्योंकि सेम है वो तो वैसा का वैसे लिख देंगे, और जो उसकी एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, आपको लगेगा सर ये तो मल्टीप्लाई है, ऐड क्यों किया? तो मैं एक एग्जांपल द्वारा इसको हम समझते हैं कि क्यों होता है। ठीक है, मान लीजिए हमको 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 5 की पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 4 कैसे करेंगे? जो ये 5 की पावर 3 हमने लिखा है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब यही है। 5 की गुणा कितनी बार है? उसी में 3 बार है। 3 बार लिखेंगे, लिख दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन था ही। ठीक, अब 5 टू दी पावर कितनी है? ये 4, इसको लिख दो। ठीक, इसको मैं अलग उससे लिख देता हूँ। मान लीजिए 5 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 3 टाइम्स था, 1 2 3, और ये 1 2 3 4। ठीक है, अब ये भी 5 5 5, ये भी 5 5, सब 5 है। अब हम जब देखेंगे कि भाई ये कितने 5 कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम टोटल क्या लिख देंगे कि भाई टोटल कितने हैं? ये 5 टू दी पावर 7, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई था, सारे में मल्टीप्लाई था। बात समझ में आ गई? तो आप खुद देखो, ये हमारा भाई ये a था, ये भी a मतलब 5, एक्सपोनेंट 3, ये भी फिर से क्या हो गया 5, ये भी a, यानी a का मतलब बेस क्या है? सेम है। तो यहाँ भी बेस क्या है? सेम है। 5 5, एक्सपोनेंट अलग, यहाँ भी एक्सपोनेंट अलग। तो इस वाले नियम के तहत सीधा सीधा हम क्या कर सकते थे आंसर, कि भाई 5 जो हमारा बेस है उसकी एक्सपोनेंट 3 और 4 को क्या कर लेते? ऐड कर लेते। ऐड करते तो आंसर क्या था? 3 और 4 7। आप देखो आंसर दोनों सेम है, हमने उसको एक्सपेंड करके लिखा तो आंसर क्या मिला? सेम मिला। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लो। अब यहाँ तो छोटा था तो हमने एक्सपेंड कर लिया। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है कि 13 की पावर है 50 और 13 की पावर ही है 40। ठीक, अब इसका मतलब है कि 13 कितनी बार मल्टीप्लाई में? 50 बार। यहाँ पे 40 बार, 13 इंटू 13 इंटू 13 ऐसे करते चलेंगे। अब क्या हर बार उसको लिखोगे? 13 को 50 बार लिखोगे? सॉल्व कैसे करोगे? तो सीधा सीधा हम देखेंगे, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। ठीक है, और ये इसकी पावर को क्या कर दो? ऐड कर दो। भाई 50 सैनिक ये थे, 40 सैनिक ये हो गए। ठीक है, तो 13 के पास कितने सैनिक हो गए? 90 सैनिक हो गए।
यानी इसका सीधा आंसर क्या आ गया 13 टू द पावर 90। बात समझ में आ गई। तो अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हम ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक नियम तो हमारा ये होता है, एक रूल तो ये होता है। अब दूसरा रूल देखते हैं। ये तो था मल्टीप्लाई का, किसका, मल्टीप्लाई का। एक है हमारा डिवीज़न, यानी डिवाइड करेंगे। अगर सेम बेस डिफरेंट पावर के साथ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड का मतलब भी यही है ना, ये साइन जो हमने आपको बताया हुआ है, ये और ये सेम ही बात है, ठीक। तो उस कंडीशन में बेटा क्या होता है, जो पावर है वो घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। तो एक बार देखते हैं इस चीज़ को भी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास, 8 की पावर है 6, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं 8 की पावर 4 से, ठीक। 8 की पावर 6 डिवाइड कर रहे हैं 8 की पावर 4 से। चलो करके देखते हैं। 8 की पावर 6 का मतलब 8 कितनी टाइम्स है, 6 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 और 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 बार, क्योंकि 6 बार था। चलो ठीक है। अब ये कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है भाई, 1 2 3 4। अब क्योंकि बेटा डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 2 3 4, 4 सैनिक 8 कट गए। कितना आंसर बचा बस केवल 8 इंटू 8, या तो 64 कह दो या 8 की पावर 2 कह दो, ठीक है। 64 भी लिख सकते हो, पर क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स का है तो उसको एक्सपोनेंट एंड पावर की फॉर्म में लिखना ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करते हैं इसको, कि भाई सीधा सीधा यहाँ से आंसर क्या देते, 8 का 8 लिखते, 6 में से 4 को घटा दो, 8 टू दी पावर 2, ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। देखो, और आंसर क्या था, सेम ही है ये, ठीक है। क्योंकि जहाँ बेटा छोटी पावर होती है, छोटा एक्सपोनेंट होता है, वहाँ तो हम ऐसे काट के कर सकते हैं। अब मान लो एक और आपके पास एक क्वेश्चन हो कि 11 की पावर हो, मान लीजिए 90 हो, डिवाइड करना हो 11 की पावर 70 हो, तो अब क्या 11 को 90 बार लिखोगे, 11 इंटू 11 ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। तो सीधा सीधा फार्मूला क्या लगाएंगे भाई, बेस देख लेंगे, बेस सेम है, 11 है, पावर अलग अलग है, यानी एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, आंसर आ गया 20। ये आंसर हो गया बस, ठीक है ना। जो कैलकुलेटर होता है उसमें फार्मूले फीड होते हैं ना हमारे, वरना उसको तो बड़ा टाइम लग जाएगा फिर चीज़ें करने में, ठीक है। तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें जो और नियम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड डे।